ओके फ्रेंड्स, आज हम करेंगे आउटलाइंस फ्रेजेस की और वर्ड्स की। ये हम करते हैं मंडे और वेडनेसडे को, और सर कैलाश चंद्रा मैगजीन से करते हैं। आज हम करेंगे ट्रांसक्रिप्शन नंबर 7 पार्ट 2। इससे पहले के हम कर चुके हैं। फ्रेजेस के लिए मैं आपसे कहूँगा कि इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितने आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जब आप ट्रांसक्रिप्शन लिखेंगे अनसीन पैसेज की, तो आपको ऑटोमेटिकली याद आएंगे। और कोशिश करिए ट्रांसक्रिप्शन डिक्टेशन लेने के लिए कि आपको ये माइंड में रखना है कि मुझे ज़्यादा जो है फ्रेजेस लिखते टाइम यूज़ करने हैं। पेन को कम से कम उठाना है। जितना आप कॉन्शियस होकर लिखेंगे इस बारे में, उसमें आप फ्रेजेस को ज़्यादा रिकॉल भी कर सकेंगे और यूज़ भी कर सकेंगे। तो जितना आप स्पीड को पिकअप करने के लिए जितने अच्छे फ्रेजेस करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अब हम शुरू करते हैं। मैं आपको पहले आउटलाइन दिखाऊंगा फ्रेजेस की, उसके बाद वर्ड्स की। ओके, थैंक यू। ओके, अब हम फ्रेजेस देखते हैं। सबसे पहले है क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट हम लिखते हैं डी हाफ क्रेडिट। वर्दीनेस, इनफैक्ट वर्दीनेस अलग होता है। अगर हम इसको साथ में जोड़ना चाहें तो क्रेडिट वर्दीनेस, ये नॉर्मल ज्वाइनिंग है, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज मैनेजिंग एजेंसी। एजेंसी ऐसे होता है, मैनेजिंग के लिए एम डालते हैं, मैनेजिंग एजेंसी। और एजेंट इज लाइक दिस इज मैनेजिंग एजेंट। टू अ सर्टेन एक्सटेंट, टू अ अंडरस्टूड है, सर्टेन एक्सटेंट। It was mentioned, it was mentioned। मैंने पहले भी बताया था आपको, mentioned mn से काटते हैं। above mentioned, below mentioned, I have mentioned। ऐसे mention जब भी आएगा mn से काटिए। by my honorable friend, by my honorable friend, simple joining है। he said that, ही जब ऐसे लाएंगे तो ऐसे ऐसे नहीं जाएगा। ही सेड दैट। नेक्स्ट इज मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, इन्होंने दिया है दिस इज डायरेक्टर, एम डायरेक्टर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैनेजिंग डायरेक्टर को आप एम से बीच में से ऐसे काटिए, इंस्टेड ऑफ दिस मैनेजिंग डायरेक्टर। दिस विल बी बेटर। रेस्ट आई लीव इट टू यू। 5%, दिस इज 5%। पी डालने से परसेंट होता है, दैट इज वन थिंग। अगर आपको पूरा लिखना हो परसेंट तो आप ऐसे लिख सकते हैं। परसेंटेज होता है तो जे इसके साथ जुड़ जाता है, दिस इज परसेंटेज। अगर परसेंट लिखना है तो वहीं तक छोड़ देंगे, और ऐसे भी लिख सकते हैं 5%। नेक्स्ट इज इन द केस ऑफ द। इन द केस ऑफ द। अगर इन द केस ऑफ हो तो आपने इन द केस लिख के रुक जाना है, ऑफ अंडरस्टूड होगा। अगर आपने इन द केस ऑफ द हो तो इसको नीचे ले लेना। In the case of the, that it is not, it's simple, that it is not। अगर फिर भी किसी को कंफ्यूजन होता है तो not को काट सकता है। अगर इसको no ना पढ़ ले, it is, that it is no होता नहीं है नॉर्मली, बट that it is not, इसको काटने के बाद आपको कोई स्कोप नहीं रह जाता किसी डाउट का। which will is simple, very important, we know, very important। unless and until, this is unless and until। इसमें होता है until and unless, तो until and unless होता है ऐसे, until and half, until, unless, unless and until। after that is for any। for any को इन्होंने ऐसे लिखा है मैगजीन में, बट इट इज वेरी रिस्की, ध्यान रखिएगा। अगर आप लिख सकते हैं तो अच्छी बात है,
नहीं तो जब ऐसा हो तो आप एनी के नीचे ये लगाइए, फॉर एनी। टू टेक द, इट्स सिंपल ज्वाइनिंग, कुछ भी नहीं है। टू टेक द, इन स्पाइट ऑफ मैंने पहले भी बता रखा है, इन स्पाइट ऑफ में आई लगाइए हमेशा, और इंस्टेड ऑफ में मत लगाइए, इसमें जरूर लगाना आपको। देन देयर इज वर्ड कैरिंग ऑन, दिस इज कैरिंग, हमें पता कैरिंग सिंपल है, ऑन एन क्यूब देनी, कैरिंग ऑन। मे हैव, दिस इज मे हैव। फिर कैरी ऑन जब आएगा तो कैरी ऑन के साथ एन क्यूब कैसे लगेगी, दिस इज कैरी ऑन, दिस इज कैरिंग ऑन। यू मे नॉट, यू मे नॉट, ना इसके नीचे आप डॉट दे दीजिए टू मेक थिंग्स मोर क्लियर टू यू, टू मे, यू मे नॉट। इट हैज बीन मेंशन्ड, मैंने बताया ना, इट हैज बीन मेंशन्ड, एमएन से काटना है। इन दिस हाउस, इन दिस हाउस ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, वट एवर वे यू लाइक। एच हाउस का कैपिटल आएगा, और नॉर्मली तो मैं इनके नीचे भी पैरेलल टिक देता हूं, दैट इज अप टू यू। आई वुड लाइक, सिंपल। लेज डाउन, लेज हम जानते हैं, दिस इज लेज, दिस इज डाउन। वैसे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑन द लाइन है और इससे कोई कंफ्यूजन हो नहीं सकता। नेक्स्ट इज विद रिगार्ड टू, विद रिगार्ड टू, द हो विद रिगार्ड टू द, तो नीचे और टिक देना आपने। नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट, दिस इज कोड ऑफ कंडक्ट, सिंपल ज्वाइनिंग है। एंड देयर आर, एंड देयर आर, एंड दे आर होगा तो यहीं रुक जाएगा अबव द लाइन, देयर आर होगा तो ऐसे होगा, दिस विल बी ऑन द लाइन, दिस विल बी अबव द लाइन। यू विल नॉट, सिंपल, you will find, you will find। and it would be difficult, and it would be difficult, डिफिकल्ट हमारा एडवांटेज ऐसे होता है डीवी, और डिफिकल्ट ऐसे होता है, तो इट वुड बी डिफिकल्ट। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट इज इन द मैनर, इन द मैनर, आप चाहें तो इन द मैनर और शॉर्ट कर सकते हैं, थोड़ा मुश्किल है आपके लिए। इन द मैनर ऐसे भी हो सकता है, इन द मैनर यहाँ पूरा लिखा है मैनर, यहाँ हमने इन द एनर कर दिया है। इट हैज बीन डन, इट हैज बीन नॉर्मल ज्वाइनिंग, इट हैज बीन डन। नेक्स्ट इज इन जनरल, इन जनरल, दिस इज जनरल, in normal, jn on the line, in general। That's all phrases। अब हम वर्ड्स लेंगे। ओके, वर्ड्स में देखिए, फर्स्ट इज क्रक्स, KRKS, क्योंकि क्रक्स है तो इसको हम बीच में से ये काटेंगे साउंड के लिए। रेमुनरेशन, RMNRN, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टर वी, ऑल्टरनेटिव पूरा लिखने से ये लिखते हैं ऑल्टरनेटिव। मैनेजर, MNJR, मैनेजर। फ्लेक्सिबिलिटी, दिस इज फ्लेक्स, FLKS, सॉरी FL, flexibility। This is evolve, VLV, evolve हो तो आप evolve यहां भी दे सकते हैं, डॉट भी दे सकते हैं। shackles, SHKLS। prescribed, behalf। violation, above the line, violation। practicing,
दिस इज प्रैक्टिस, दिस इज प्रैक्टिसिंग, डॉट लगेगा इसके साथ, प्रैक्टिसिंग। अशोक मेहता, अशोक अबव द लाइन मेहता, इसके नीचे आपने पैरेलल टिक लगाने हैं ताकि आप इसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकें। सी शाह, दिस इज सी शाह। शाह हमें पता है SHAH शाह ही होता है, शाह नहीं होता। तो ये क्योंकि प्रॉपर नाउन्स हैं, इनके नीचे पैरेलल टिक जरूर लगेंगे। नेक्स्ट इज ग्रॉसरी, ग्रॉसरी। जैसे अगर ग्रॉस होगा तो दिस इज ग्रास, जब ग्रॉसरी होगा तो ग्रॉसरी आर ऊपर जाएगा। बिजनेसमैन, एनीबॉडी एंड नोबॉडी, दिस इज एनीबॉडी, दिस इज नोबॉडी, बी डबल कर दीजिए। ट्रेडिशंस, traditions, TRD, shunts, traditions. That's all for today. Thank you.